तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों इम्पोर्ट मोटरवर्क्स आपके लिए लेके आया है मर्सिडीज बेंज सी क्लास। ये गाड़ी अगर मैन्युफैक्चरिंग ईयर की बात करते हैं तो ये है कुछ 16-17 का मॉडल। और ये गाड़ी है दोस्तों पेट्रोल में 4 सिलेंडर इनलाइन 4 सिलेंडर की है ये मर्सिडीज अपनी सी क्लास। इसके अंदर आज अपन करने वाले हैं सर्विसिंग के अंदर इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर, बाकी जो भी फिल्टर्स होते हैं वो सब चीज़ें चेंज करेंगे या रिप्लेस करने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्टर्स चेंज नहीं करने पड़ते, साफ सूफ करने से काम चल जाता है अगर ज़्यादा गंदे नहीं है या ज़्यादा चोक नहीं है तो देखेंगे इसका प्रोसीजर। और दोस्तों इसके साथ साथ इसके जो चारों ब्रेक्स हैं वो ब्रेक्स भी अपन करेंगे इसके अंदर। और देखेंगे कि किस तरह से मतलब ब्रेक पैड्स खराब हुए हैं, बट जो इसके सेंसर्स होते हैं वो किस तरह से खराब हुए हैं, उनको रिप्लेस कैसे किया जाता है। और इसके ब्रेक पैड्स आगे के और पीछे के, फ्रंट एंड रियर के, किस तरह से चेंज किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे किस तरह से इसकी सर्विसिंग रीसेट की जाती है। और रीसेटिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी आपके लिए डालूंगा, जिससे कि मतलब अलग से आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सर्विसिंग रीसेट ही अगर आपको स्पेशली देखना है तो। दोस्तों बनी रही इस वीडियो के अंदर। थैंक यू। And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You तो अभी अपन क्या करेंगे कि जो इसका रिमाइंडर है, सर्विस B1 ओवरड्यू बाय 15 डेज़। तो 15 दिन ये गाड़ी ओवर चल चुकी है जो उसका सर्विस टाइम पीरियड था उसके मुताबिक। तो अभी क्या करने वाले हैं अपन की 15 दिन मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते पर फिर भी ज़्यादा है। तो अभी क्या करेंगे अपन की इसकी सर्विस को करेंगे। तो किस तरह से इसकी सर्विसिंग ओवरऑल की जाएगी, इसके जितने भी फिल्टर्स हैं वो चेंज करेंगे। और बाकी आपको पता है कि कुछ फिल्टर्स के चल भी जाते हैं, उनको भी चेक करेंगे। तो अभी अपन सर्विस के अंदर आकर के पहले इंटरवल चेक करेंगे इसका। तो ये जो ऑपरेटिंग बटन्स हैं असिस्ट प्लस के अंदर आएंगे और ओके करेंगे इसको। तो देखेंगे कि सर्विस B1 ओवरड्यू बाय 15 डेज़, ये इसके अंदर जो मैसेज है वो आ रहा है। गाड़ी बंद करेंगे तब भी ये मैसेज आएगा आपको ड्यू का, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तब भी ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं बाहर। तो ये दोस्तों अपन आ चुके हैं इंजन में और अभी क्या करने वाले हैं अपन, जो उसका इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करेंगे। तो जो ड्रेन प्लग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो ड्रेन प्लग है ये है अपना ऑयल सम, ये इसके कुछ स्क्रूज हैं, इसका ड्रेन प्लग है ये। तो ये 13 mm की सॉकेट से एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करके इसको खोलना है। और यहाँ से जितना भी इसका इंजन ऑयल है वो सारा अपने को ड्रेन करना होगा, सारा ही इसका जो इंजन ऑयल है वो निकालना होगा बाहर। तो ये है दोस्तों मर्सिडीज बेंज सी क्लास। और अभी क्या करने वाले हैं अपन, जो इसका ड्रेन के लिए ड्रेन प्लग को रोटेट करेंगे 13 mm की 13 mm की सॉकेट के थ्रू। तो ये है दोस्तों 13 mm की, आप देख पा रहे हैं। तो इसको फिक्स करना है यहाँ पर और एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करना है और निकालना है इस स्क्रू को बाहर, इस प्लग को। तो काफ़ी गर्म हो रखा है अभी, ये गाड़ी चल के आई है। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो इसका ब्लैक ऑयल है वो सारा का सारा ड्रेन होना चालू हो चुका है। वो सारा ही ऑयल अपन अच्छे से ड्रेन होने देंगे, बिल्कुल बाहर निकालेंगे, उसको सफ़ा अच्छे से करेंगे इस इंजन को। तो उसको टाइम लगेगा काफ़ी निकलने में ऑयल को। तो जब अपना इंजन ऑयल ड्रेन जब तक हो रहा है दोस्तों, तब तक अपन बाकी के जो भी फिल्टर्स हैं उनको डिसमेंटल कर लेते हैं। तो अभी अपन आ चुके हैं ऊपर इंजन कंपार्टमेंट में और अभी अपन निकालेंगे इसका एयर फिल्टर, इंजन एयर फिल्टर का दोस्तों आपको काम वर्किंग पता ही है कि क्या वर्किंग उसकी होती है। उसकी वर्किंग होती है जो इंजन के अंदर जो एयर जाएगी उसको प्योर करना, उसको फ़िल्टर करके अंदर भेजना टर्बो के थ्रू वाया टर्बो।
तो उसका जो एयर फिल्टर की लोकेशन है वो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एंटर कूलर के बिल्कुल ठीक सामने ही वो लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको एक ये क्लिप है वो खोलनी पड़ेगी, और ये लगी हुई है आपके एयर फिल्टर के हॉस पाइप से। तो उसको एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करके क्लिप को बाहर निकालेंगे और बॉक्स को खोलने से बाहर निकलेगा इसका एयर फिल्टर। तो अभी इसका जो एयर फिल्टर है वो बाहर निकाल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है उसकी, क्या वो चल सकता है। बिकॉज ऑफ कि कस्टमर का कहना है कि अभी लास्ट टाइम कुछ समय पहले वो साफ़ हुआ है या चेंज हुआ है, और गाड़ी बहुत ज़्यादा चली नहीं है। बट तो गाड़ी टाइम पीरियड के मुताबिक ही आई है सर्विस पर, बट गाड़ी जो किलोमीटर्स के हिसाब से रन करनी चाहिए तो उतनी नहीं चली है। तो उस हिसाब से इसका जो एयर फिल्टर है वो ज़्यादा गंदा नहीं है, उसको हम हवा लगा करके साफ़ करके दोबारा से चला सकते हैं। तो इसका कम्प्लीटली आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो इसका ऑयल है, इंजन ऑयल है, वो ड्रेन हो चुका है। तो उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, और जो इसका एयर फिल्टर है वो भी बाहर निकाल लिया है। तो लास्ट में अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, चेंज करते हैं या साफ़ करते हैं। पहले अभी अपन सारे फ़िल्टर्स की लोकेशन आपको दिखा देते हैं, उनको डिसमेंटल कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसका इंजन ऑयल फ़िल्टर। ऑयल फ़िल्टर की वर्किंग आपको पता ही है कि ऑयल को फ़िल्टर करना और पूरे इंजन में सप्लाई जो जाएगी वो साफ़ एकदम इंजन ऑयल जाना चाहिए। उसका जो साफ़ करने की ड्यूटी है वो है ऑयल फ़िल्टर की। तो इसको भी एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करेंगे इसकी ऑयल फ़िल्टर के कैप को, और बाहर निकालेंगे इसका इंजन ऑयल फ़िल्टर कैप। तो ये सॉकेट यहाँ से ऐड की हुई है, और ये एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करेंगे। और ये कितने की सॉकेट है मैं आपको बताता हूँ। ये है 27 mm की सॉकेट, और एंटी क्लॉकिंग वाइज रोटेट करके दोस्तों निकालेंगे बाहर इसका इंजन ऑयल फ़िल्टर। तो दोस्तों ये है 4 सिलेंडर की पेट्रोल मर्सिडीज़ सी क्लास, और ये इसका कम्प्लीटली ऑयल फ़िल्टर की जो कैप है उसमें इनबिल्ट है इसका ऑयल फ़िल्टर। तो जो ऑयल फ़िल्टर है वो मैं आपको बाहर निकलवा के दिखाता हूँ अभी कि किस तरह से वो दिखता है, क्या उसकी लोकेशन थी, कहाँ वो फिटिंग होती है, और देखने में वो ऑयल फ़िल्टर कैसा है वो भी देखेंगे। तो मे भी ये जो फ़िल्टर है वो बेसिकली दोस्तों सभी गाड़ियों की तरह कागज़ का ही है, पेपर का फ़िल्टर है। तो ये कुछ है इसका ऑयल फ़िल्टर जो कि ख़राब हो चुका है। देन अभी नीचे आकर के दोस्तों अपन उसकी ड्रेन प्लग है उसको क्लॉकिंग वाइज टाइट करेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे कि 13 mm की जो अपनी सॉकेट है उसके थ्रू क्लॉकिंग वाइज इसको रोटेट करेंगे, और इसका जो ड्रेन प्लग है उसको टाइट करेंगे, ताकि जो अपन नया इंजन और इसके अंदर डालेंगे वो फैले ना, और उसको चेक करेंगे लीकेजिंग। तो अभी दोस्तों 17 mm की स्क्रू के थ्रू, सॉकेट के थ्रू अपन इसके जो व्हील्स हैं वो खोलेंगे, डिसमेंटल करेंगे। बिकॉज ऑफ कि अपने को इसके जो ब्रेक पैड्स हैं उसकी लाइट भी अंदर आई थी, उसका मैसेज आया था, और टाइम पीरियड के मुताबिक इसके ब्रेक पैड्स भी अपने को चेक करने होंगे आगे और पीछे के। तो जब तक इसका जो एसी का केबिन फ़िल्टर है उसको भी चेक कर लेते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, कैसा है इसका एसी केबिन फ़िल्टर, चल जाएगा या चेंज करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी अपन देखते हैं। तो ये है इसकी दोस्तों लोकेशन, जो को ड्राइवर साइड है, पैसेंजर साइड है, यानी कि उसके नीचे ग्लव बॉक्स नहीं खोलना है आपको, उसके नीचे एक प्लेट लगती है, उस प्लेट को खोलना है। प्लेट खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इसका एसी का केबिन फ़िल्टर। बिकॉज ऑफ कि काफ़ी सारी गाड़ियों में जो आपका ग्लव बॉक्स है वो ग्लव बॉक्स खोलने के बाद ही अंदर से निकलता है फ़िल्टर, बट यहाँ पर ग्लव बॉक्स आपको नहीं खोलना होगा। तो ये है आपका एसी का केबिन फ़िल्टर। तो यहाँ कपड़ा लगाने के बाद में अपन क्या करते हैं कि जब तक हवा लगाने से इसकी जो इंजन कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो भी मिट्टी आई हुई है वो मिट्टी को हटा देते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई, ताकि लगे इंजन की सर्विसिंग गाड़ी की हुई है। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी यहाँ धूल उड़ रही है। तो दोस्तों इसका जो एयर फ़िल्टर है वो चल जाएगा,
तो चल जाएगा। तो क्या है कि दोस्तों अपन ना इसको एकदम हवा लगा के अच्छे से फिट करेंगे। और तो हवा लगाने का एक तरीका है दोस्तों, वो आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। इसको आपको दोनों तरफ से हवा नहीं लगानी है, जिस तरफ से हवा को फ्लो आती है और जिस तरफ से सकिंग करती है तो उस हिसाब से आपको हवा लगानी है। देन सेम प्रोसीजर रहेगा दोस्तों आपका एसी केबिन फिल्टर के अंदर भी, वो भी चल जाएगा। तो उसके अंदर भी जो हवा लगाने का तरीका है वो भी वही होना चाहिए, दोनों तरफ से आपको हवा नहीं लगानी है। तो ये दोनों फ़िल्टर्स और ये इसका ऑयल फ़िल्टर है वो एकदम ऑल न्यू डलेगा इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। तो इसका जो एयर फ़िल्टर है दोस्तों, हवा लगने के बाद में प्रॉपर्ली अभी इसको अपन फिट कर लेते हैं। तो इसका फिट करने का प्रोसीजर है वो आप देख लीजिए। ये कुछ आपको इस तरीके से रखना है, जो उसके फ़िल्टर का पेपर का जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आपको नीचे की तरफ रखना होता है बॉक्स के अंदर। देन इसको प्रॉपर्ली सेट करना है, उसके बाद में इसको फिट कर देना है ऊपर वाली बॉक्स के थ्रू। तो इसको प्रॉपर्ली ही सेट करना होता है बॉक्स के अंदर। आप बिल्कुल भी इसको टेढ़ा मेढ़ा ना छोड़ें, अगर अपने हाथ से आप अगर सर्विस कर रहे हैं तो। देन क्लॉकिंग वाइज इसके जो स्क्रूज़ हैं वो आपको टाइट कर देने हैं। तो 2 ही स्क्रूज इसके अंदर हैं, बाकी दूसरी तरफ इसके अंदर लॉक्स आते हैं। और इसका जो ऑयल फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर असेंबली ये है इसकी। तो इसके अंदर भी अपन अभी न्यू जो फ़िल्टर है उसको फिट कर देते हैं। बट उससे पहले एक आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ वो होती है कि उसके अंदर जो रिंग्स आती हैं रबर के छल्ले, वो जो आपकी ऑयल फ़िल्टर की कैप है प्लास्टिक की, उसके अंदर लगाई जाती हैं। वो आप प्लीज़ उसको न्यू ही लगाएं, उसको आप यूज्ड ना लगाएं, ताकि लीकेजिंग की शिकायत उसके अंदर आ सकती है। बिकॉज ऑफ कि इंजन है हाई परफॉर्मेंस, और हाई परफॉर्मेंस इंजन है दोस्तों। तो कि क्या होगा कि गाड़ी अगर ओवर स्पीडिंग चलेगी, हीट होगा, इंजन ऑयल हीट होने से क्या होता है वो पतला हो जाता है और लीकेजिंग की शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इसके अंदर न्यू जो रिंग्स हैं वही लगाएं। हमने ऑयल सम का जो नट है, जो स्क्रू है, उसके अंदर भी हमने न्यू वॉशर ही लगाई थी। तो ये इसका सबसे पहली वाली रिंग है, इसको हटाएंगे। फिर इसके ऊपर एक रिंग है छोटी वाली, उसको भी हटाएंगे। देन सबसे बड़ी वाली जो रिंग है दोस्तों वो होती है थ्रेडिंग के पास, इसकी ऑयल फिल्टर की थ्रेडिंग्स है, यानी कि चूड़ियाँ हैं उसके पास में होती है। तो सबसे बड़ी रिंग वहाँ लगानी है। तो तीनों ही रिंग्स आपको प्रॉपर्ली चेंज करनी है। ये कुछ रिंग्स हैं इसकी। तो ये जो रिंग है दोस्तों सबसे बड़ी वाली, वो भी अपन अभी सेट कर देते हैं। देन जो इसका ऑयल फ़िल्टर है उसको फिटिंग का आप प्रोसीजर समझ लीजिए, किस तरह से आपको सेट करना है। जो वाइट आपको कॉलर्स दिख रहे हैं रबर के, वो ऊपर की तरफ रहेंगे और फ़िल्टर नीचे की तरफ एकदम सेट कर देना है, बिल्कुल अंदर बिठा देना है। कट टाइप की एक नॉइज़ आपको देखने को मिलेगी, तो आप समझ लीजिए कि ये फिक्स हो चुका है। और जो उसकी रिंग्स हैं उस पर हल्की हल्की लुब्रिकेशन के लिए आप ऑयल लगा सकते हैं, ताकि जो रोटेट करते वक्त आप जब क्लॉकिंग वाइज इसको रोटेट करेंगे तो उस वक्त जो इसकी रबर्स हैं, जो रिंग्स हैं इसकी, वो कटे फटे ना। देन फ्रेंड्स 27 mm की जो इसकी अपने पास में सॉकेट है। एंड क्लॉकिंग वाइज इसको रोटेट करके दोस्तों उसका जो ऑयल फ़िल्टर कैप है उसको फिट कर देंगे। देन जो अपने पास में भी है एक पाइप, वो है इसका हॉर्स पाइप दोस्तों, इसका एयर फिल्टर से कनेक्टेड होता है। तो उसको साफ़ करने से एकदम फिट कर देंगे। ट्रायंगल शेप का ये इस तरफ से कुछ है, और इसको प्रॉपर्ली इसके अंदर सेट करेंगे। ये बैठ चुका है, तो ये लॉक्स हैं इसके अंदर फिक्स हो चुके हैं, ये सेट है। अभी कोई भी इसके अंदर स्क्रू नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से कोई लॉक नहीं है सेट करने के लिए। तो इस जगह एक लॉक था वो सेट कर दिया है, और यहाँ से इसको सेट कर दिया है। तो इसकी जो डिप स्टिक है वो उसके थ्रू अपन अभी ऑयल चेक करेंगे। बट सबसे पहले अभी अपन क्या कि जो फिल्टर्स हैं इसके सारे उसको डाल देते हैं इसके अंदर। और ये है इसकी एसी केबिन फ़िल्टर, जो अपन यहाँ कुछ फिट कर रहे हैं, जहाँ से निकाला था वहाँ फिट कर रहे हैं। इसको साफ़ करने से, हवा लगाने से तो साफ़ हो गया है, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी कि उसको चेंज करना पड़े। तो अभी जो इसका एसी केबिन फ़िल्टर है वो फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो इसका पीछे वाला जो टायर है, यानी कि रियर टायर है, उसके अपने जो ब्रेक पैड्स हैं
वो अपन खोल के देखते हैं, बाहर निकाल के देखते हैं इसकी ब्रेक पैड्स की क्या कंडीशन है, बिकॉज ऑफ कि वार्म हो चुके हैं वो से, मतलब अंदर लाइट आ रही है, उसके सेंसर्स बचे हैं या नहीं बचे हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले एंटी क्लॉक वायर 70 mm स्क्रू इसके जो भी हैं उनको बाहर निकाल के टायर अभी अपना खुल चुका है। तो टायर खुलने के बाद में दोस्तों इसके ब्रेक पैड्स हैं वो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ख़त्म, कहानी ख़त्म है यहाँ पर। और जो उसके ब्रेक पैड्स हैं वो बाहर निकालेंगे, गेज के थ्रू भी ये ख़त्म है, और वैसे आंखों से साफ साफ दिख ही रहे हैं तो गेज मुझे लगता नहीं कि गेज से आपको दिखाया जाए, तो ये ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी जो अपने ब्रेक पैड्स हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। जो इसके स्क्रूज़ हैं वो एंटी क्लॉकिंग वाइज अपन रोटेट करके बाहर निकाल लेंगे कैलिपर से। तो ये जो इसके कुछ ब्रेक पैड्स हैं वो आप देख पा रहे हैं एकदम ख़राब हो चुके हैं। और उस तरफ का हो जाने के बाद में काम को इस तरफ के भी हम, यानी कि चारों ही इसके ब्रेक्स टायर के करनी है हमने सर्विस के अंदर। तो ये इसके जो न्यू ब्रेक पैड्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ब्रेक पैड्स हैं पुराने वाले। ये है दोस्तों उसका पुराना ब्रेक पैड जो कि हो चुका है वार्म, एकदम ख़त्म। तो इसका जो सेंसर है आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने दिखाया हुआ है आपको, ये एकदम घिस चुका है, इस लेवल तक आ चुका है, बट वो आना नहीं चाहिए था। तो आप जो न्यू ब्रेक पैड दिख पा रहे हैं, इसके अंदर जो होल है वो होल के काफ़ी अंदर तक रहता है इसका सेंसर, तो वो घिसता नहीं, ये घिस चुका है, यानी कि अपने को सेंसर भी चेंज इसका करना पड़ेगा। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. We go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and
It's 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. You've hid your fury and kept it in, but it's time now you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in a fire burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Electric Boogaloo. You see the truth behind the veil, and you know that they're just looking for attention. Oh, you don't let the ruthlessness prevail. Oh, it's time now, light your fires for ascension. Like a phoenix, you burst in a fire burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burst in a fire burn, a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. I'll be your anything if you be the one to take me home. 'Cause right now everything makes me wanna leave this place and roam. Make me feel alive. Take my hand around, let me be the one. Let's just take the dive. Night's only begun, don't you think we're done? Don't you think we're done? Don't you think we're done?
you think we're done? Knew that it was true from the way you looked at me. Don't know what to do, what to say to make you leave with me. Make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one. Let's just take the dive. Night's only begun, don't you think we're done? 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 Make me feel alive. Take my hand and run, let me be the one. Let's just take the dive. Night's only begun. Don't you think we're done? Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. We go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side.